कोरोना काल की जो दूसरी लहर थी उससे पूरा देश न केवल जूझ रहा था, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश और ये लखनऊ भी जूझ रहा था। हमने देखा कैसे अप्रैल के महीने में लाशों का एक विहंगम दृश्य हमको दिखाई दिया था शमशान घाट पर। ऐसे में जो सबसे अहम भूमिका निभाई है वो निभाई है हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स में डॉक्टरों ने। ऐसे ही एक सेवा करने वाले डॉक्टर जावेद जी हमारे साथ हैं, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो कैसा बीता कोरोना काल और कैसे उन्होंने न केवल हम सबको इस कोरोना से बचाया बल्कि खुद को भी बचाए रखा इस कोरोना काल में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो कोरोना काल बीता हमने देखा कि कितना एक कहते हैं खतरनाक माहौल से हम लोग निकल के आए, गुजर के आए, और एक कश्ती अब लगभग पार लगने वाली है। तो आपने कैसे लोगों की न केवल सेवा की बल्कि खुद को भी कैसे बचाया, ये भी बताएं। देखिए, कोरोना काल का जो सेकेंड वेव था ये बहुत ही पूरे देश के लिए, जनहित के लिए बहुत ही एक खतरनाक बीमारी के तौर पे हम लोगों ने देखा। कितनी लाशें गिरी इस बीमारी की वजह से, कितने लोग परेशान हुए इधर उधर। तो हम जिस हॉस्पिटल में अपना काम कर रहे हैं उस हॉस्पिटल में हमने कोविड हॉस्पिटल भी हमारा है, ग्लोबल मेडिकेयर सेंटर। तो हमने इसमें लोगों की जितनी हमसे हो सकती थी उतनी हमने सेवाएं करी। हालांकि ऑक्सीजन की बीच बीच में कमी आती रही, बट उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से हम लोगों को ऑक्सीजन जैसे भी मिला, जितना भी मिला, हम लोग उस बीच पेशेंट का इलाज अच्छे से किए और यहाँ से पेशेंट को हम लोगों ने भेजा। रही बात अपनी केयर की, तो अपनी केयर में वही था कि जो भी गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन हो गया, डिस्टेंसिंग हो गया, इस सब का ख्याल हम लोगों ने रखा। और ऐसा नहीं है कि ये सेकेंड वेव ख़त्म हो गया तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। अभी भी कोरोना है, बट हमारे को अभी भी लॉकडाउन ओपन होने के बाद अपना ख्याल रखना है, क्योंकि कोरोना कंप्लीट तरीके से कभी जाएगा ये किसी को नहीं पता है। आने वाले थर्ड वेव के लिए हमें तैयार रहना होगा। अगर हम चाहते हैं कि थर्ड वेव ना हो तो उसके लिए हमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, खासा तौर पे जो अभी वैक्सीनेशन है, वैक्सीन के लिए हर आदमी को आप भी लगवाएं और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें, क्योंकि मार्केट में आजकल जो अफवाहें फैली हुई हैं, लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, तो इस तरह से चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। वैक्सीन लगवाना अत्यंत ही आवश्यक है, ज़रूरी है। इसी तरीके से हम कोरोना से जीत सकते हैं। थर्ड वेव जो आने वाली है ये खासा कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है, तो बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों को घर में ही रखें, बाहर खुले जगह पे, बाज़ारों में, मार्केट में लेकर ना जाएं। और अगर गवर्नमेंट का प्लान होगा बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए आफ्टर ट्रायल, तो बच्चों को भी वैक्सीनेशन कराएं। डॉक्टर साहब, जो आपका आयुष्मान भारत मानव कल्याण सेवा चरित्र ट्रस्ट है, इसके माध्यम से कैसे आपने लोगों की सेवा की? जी, इस संस्था से जुड़ने के बाद हमने कोविड की जो कैंपेनिंग हमारे टीम ने जो चलाई, जो लोगों को कोरोना काल में जिन लोगों ने हेल्प करी, मदद करी, उसमें हमने फ्री कैंप भी किए। मरीज़ों को फ्री में हमने प्रिस्क्रिप्शन दिए, जहाँ तक हो सका हमने मेडिसिन भी उन्हें फ्री किया। किसी को और ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत थी तो हमारे इस संस्था ने उनको ऑक्सीजन भी मुहैया कराई। तो जितना हो सकता था इस संस्था ने लोगों के लिए, जनहित के लिए कार्य किया है, और आगे हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमसे जुड़ेंगे और हम इसी तरीके से आगे कैंपेनिंग करके समाज सेवा और कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। कहते हैं सेवा एक ऐसा माध्यम है जिससे भगवान को भी पाया जा सकता है और सेवा करके ही मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। ग्लोबल मेडिकेयर सेंटर के एमडी डॉक्टर एसके शुक्ला जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस पूरे कोरोना काल में एक लोगों के लिए न केवल वो एक मसीहा बन करके उभरे हैं, बल्कि उन्होंने लोगों की इतनी मदद भी की इस कोरोना काल में कि लोग तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम बता दें कि आयुष्मान भारत मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट में आप जो हेल्थ का सेक्टर है उसके महासचिव भी हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर एसके शुक्ला जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं सुरेंद्र कुमार शुक्ला और मैं ट्रस्ट के सभी भाइयों को बहुत बहुत आभार हाथ जोड़ के मैं देता हूं कि उनसे उनके कार्य करने की चीज़ों को देखते हुए भी हमको बहुत सी हिम्मत आई, इसलिए मैंने जितनी हो सकती थी सारी सेवा हमने प्रदान की। आगे भी यही चाहते हैं कि ट्रस्ट में जितना भी मेरा योगदान है उतना अच्छा है। हमको बहुत अच्छा लगता है जब ट्रस्ट के सभी लोग वो के एक्टिविटीज़ देखते हैं, जो वर्क देखते हैं काम करने के लिए, कि इन लोग ना धूप देखते हैं, ना पानी देखते हैं, ना छाँव देखते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। और ख़ासतौर वहाँ के अध्यक्ष जी, लवकुश जी को देखते हुए तो हमें इतनी ऊर्जा प्रदान होती है कि क्या कहें, दिल से कुछ निकल ही नहीं सकता। बहुत 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 शुक्रिया कि ऐसा अध्यक्ष मिला हमें, और आगे हम सब लोग मिलके इनका सहयोग करें
आगे यही चाहते हैं कि मानव कल्याण ट्रस्ट जो है अपना और भी आगे ऊपर जाए और लोगों की सेवा में सदा कार्यरत रहे। कोरोना काल में क्या क्या आपको दिक्कतें आई लोगों की सेवा करने में? सर, जब ऐसी महामारी आती है तो दिक्कतों की कोई बात ही नहीं कह सकते हैं। अब उसमें ये करना होता है कि हम क्या अपना कितने परसेंट एफर्ट दे सकते हैं। महामारी में कोई किसी का दोष नहीं दे सकता है, ऐसी चीज़ें रोज़ नहीं आती हैं और हम भी भगवान से यही चाहते हैं कभी ये आए भी मत, और जो भी आई हैं उसका सामना डट के किया गया। और आज हम बहुत खुश हैं कि इस जीत में हम लोग वो सिपाही बन के सामने आए। बहुत बहुत आभार है भगवान का भी कि हम सब लोग एक सारे मित्र लोग एक साथ फिर अपनी सेवा का योगदान करने के लिए आगे हैं। आगे भविष्य में भी आप इसी प्रकार से लोगों की मदद करते रहेंगे? सर, मानव धर्म ही यही कहता है, मानव धर्म भी यही कहता है और हमारी संस्था का पहला वाक्य भी यही है कि अगर सेवा नहीं तो कुछ नहीं। सेवा अपने से पहले दूसरे को देखना होता है। ठीक, मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोगों का हमारी टीम ऐसे ही मिलके काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। कोरोना काल की जो सेकेंड वेव थी वो बड़ी ही खतरनाक रही और उस वेव में जो ग्लोबल मेडिकेयर सेंटर में तमाम तरीके से पेशेंट्स आते थे उनको मैनेज करने का काम रहता था डॉक्टर अनुराग पाल जी का, जो कि यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर अनुराग पाल जी से कि कैसा रहा उनका ये कोरोना काल में इस मेडिकल सेंटर को मैनेज करने का एक्सपीरियंस। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अनुराग, मैं जीएमसी हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल ऑफिसर हूँ। हमारे जो कोरोना काल में जो हमारे पेशेंट्स आते थे, हम लोग उनको पूरी श्रद्धा के साथ उनको देखते थे और उनको ट्रीट करते थे। बहुत से पेशेंट्स ऐसे भी होते थे जिनके पास खाने की प्रॉब्लम्स रहती थी और रहने की प्रॉब्लम्स रहती थी, तो हम लोग उनको फूड भी डिलीवर कराते थे, प्रॉपर चेकअप भी करते थे। और जिन पेशेंट के पास मेडिसिन के पैसे भी नहीं होते तो हम लोग उनको मेडिसिन वगैरह भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते थे। और बस यही भगवान से कामना करते थे कि जो आपदा है हम लोगों के बीच में वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, हमारा जो इंडिया है वो एक अच्छा नेशन फिर से बन सके और हम लोग सब लोग एक दूसरे की हेल्प करें। और मैं एज अ डॉक्टर नहीं, ये सभी का फ़र्ज़ है कि सब लोग मिल करके इस जो हमारी जो ये पैंडमिक है इसके अगेंस्ट में सब लोग एक साथ फाइट करें और इसे यहाँ से ख़त्म करें। डॉक्टर साहब, जैसा कि कोरोना काल रहा तो हम लोग एक रेगुलर रूटीन में भी देखते हैं कि तमाम अलग अलग टाइप के पेशेंट्स आते हैं। तो इस कोरोना काल में कितना मुश्किल था उन अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना और पहले ये अश्योर करना कि वो कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं, उनसे हॉस्पिटल में दूसरे लोगों को कोरोना हो सकता है कि नहीं, तो ये कितना मुश्किल था आपके लिए चीज़ें मैनेज करना? सबसे पहले जब पेशेंट्स हमारे पास आता था तो एक नॉर्मल उसमें देखते थे हम लोग कि उसको डिस्निया हो रहा है, फीवर हाई ग्रेड का है, और अगर ऐसा सिम्टम्स हम लोग को मिलता है तो हम लोग उनको पहले ही आइसोलेशन भेज देते थे कि दूसरों पेशेंट से ये टच में ना आए। और फिर हम लोग एक्सरे कराते थे, एक्सरे में अगर डाउट रहता था तो हम लोग सीटी कराते थे। सीटी में अगर वायरल निमोनिया आता था तो फिर हम लोग इनको आइसोलेट कर देते थे, क्योंकि ये पैंडमिक है और इसमें अगर वायरल इन्फेक्शन पेशेंट को हुआ तो ये हम लोग मान जाते थे कि ये कोविड का सिम्टम्स है, ये कोविड है। फिर हम लोग RT-PCR वगैरह कराते थे और पेशेंट पॉजिटिव है तो फिर हम लोग उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते थे। कभी कभार ऐसा होता था कि पेशेंट के अंदर सिम्टम्स आते थे लेकिन वो नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आता था, फिर भी हम लोग जो सीनियर्स थे और हम लोग मिल करके उसको कोविड का ट्रीटमेंट देते थे, क्योंकि वायरल निमोनिया शो करता था। तो इसी तरह से हम लोग ने वर्क किया है और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, हमारा लक्ष्य यही है कि हम सब मिलकर एज अ डॉक्टर और एक जितने भी हमारा स्टाफ है सब मिल करके इस पैंडेमिक के अगेंस्ट वर्क करें। आगे फ्यूचर में भी हम करेंगे। डॉक्टर साहब, वैसे तो डॉक्टर्स जो हैं वो सेवा के लिए जाने जाते हैं और भगवान का रूप भी उनको कहते हैं इस धरती पर। तो ये जो आपका आयुष्मान भारत मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट है, इसके माध्यम से कैसे आपने लोगों की मदद की? जैसे मैंने बताया कि कुछ जैसे राशन मैंने डिस्ट्रीब्यूट करवाया, ठीक है, मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करवाया, ठीक है। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते थे जिनके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए पैसे नहीं होते थे, तो एक मानवता के नाते हमने उनको इन्वेस्टिगेशन में भी रिबेट दिलाया, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो जब रोने लगते थे तो अंदर से आत्मा हमारी भी रोती थी कि इस समय में जो पेशेंट्स हैं उनके पास पैसे की प्रॉब्लम, रोजगार नहीं है। तो एज अ डॉक्टर हम लोग के पास जितना भी होता था हम लोग आपस में जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करके
उनके लिए रिबेट कराते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी कराते थे कि इस सिचुएशन में अगर हम लोग एक साथ दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर कौन खड़ा होगा। तो ये हमारा प्रोफेशन है। एज अ डॉक्टर मैं हमेशा यही चाहूँगा कि जो मेरे पास पेशेंट आए, भले ही गरीब हो, लेकिन जितना मुझसे हो सकता है मैं उनकी हेल्प करूँगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनुराग पाल जी, जो कि मेडिकल ऑफिसर थे ग्लोबल मेडिसिन सेंटर के। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें डी मैग्ना न्यूज़।